अटलांटिक ओशन में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसकी बहुत सी मिस्टीरियस थ्योरीज, किस्से और कहानियां मशहूर हैं, जहां 100 से ज्यादा हवाई जहाज और कई समुद्री जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं। ये एरिया यूएसए की स्टेट फ्लोरिडा से लेकर प्योर्तो रिको तक और अपर बरमूदा कंट्री तक फैला हुआ है। इस एरिया को ट्रायंगल की शेप से इंडिकेट किया जाता है। ये स्पेसिफिक ट्रायंगुलर एरिया अटलांटिक ओशन में 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। वेलकम बैक टू जूम टीवी ऑफिशियल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरमूदा ट्रायंगल की, जिसे लोग द डेविल्स ट्रायंगल या ग्रेव यार्ड ऑफ द अटलांटिक ओशन भी कहते हैं। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के किस्से और कहानियां 500 साल से भी पुराने हैं। 1492 में मशहूर इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस जब अर्थ को एक्सप्लोर करने निकले, तो एक रात क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक ओशन के इस हिस्से से गुजर रहे थे, तो तब उनका कंपास काम करना छोड़ गया और जब उन्होंने बाहर निकलकर अपने जहाज से आसमान की तरफ देखा, तो उन्हें बड़ी अजीब सी एक रोशनी नजर आई। कोलंबस के मुताबिक एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले की तरह की थी, और ये आग का गोला थोड़े ही टाइम बाद नीचे समुद्र में गिर गया और गायब हो गया। यहां से शुरू हुई इस जगह की मिस्ट्री, और आने वाली कई सदियों तक इस जगह को कई नामों से पुकारा जाने लगा। मगर जब 5 दिसंबर 1945 को यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं एज अ प्रैक्टिस फ्लाइट के लिए। ये प्रैक्टिस फ्लाइट रूटीन के मुताबिक 3 घंटे के प्रैक्टिस मिशन के लिए गई। इस फ्लाइट ऑपरेशन में 14 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिन्हें लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जो कि एक वर्ल्ड वॉर 2 के पार्टिसिपेंट पायलट भी थे। फ्लाइट के 2 घंटे गुजरने के बाद फ्लाइट के स्क्वाड्रन लीडर कंट्रोल टावर को रिपोर्ट करते हैं कि इनका कंपास काम करना छोड़ चुका है। कुछ ही मिनटों बाद बाकी पायलट्स भी सेम रिपोर्ट करते हैं कंट्रोल टावर को कि इन सब के कंपास फेल हो चुके हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था कि सूरज डूबना शुरू हो गया, और इसी के साथ मौसम भी खराब होना शुरू हो जाता है। करीबी कंट्रोल टावर के मुताबिक जब इन प्लेन्स के आखिरी सिग्नल 370 किलोमीटर ईस्ट साइड ऑफ फ्लोरिडा से रिसीव हुए, तो इस फ्लाइट ऑपरेशन के हेड चार्ल्स टेलर की तरफ से आखिरी मैसेज आता है कि हमें कोई चीज नीचे खींच रही है और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इसके बाद ये 5 फाइटर प्लेन्स गायब हो गए, जिसका पता आज तक नहीं लग सका कि ये गए कहां हैं। इस फ्लाइट ऑपरेशन के लोगों को ढूंढने के लिए अगले दिन एक रेस्क्यू मेरिनर एयरक्राफ्ट जाता है। इन 13 लोगों का मिशन था इन पायलट्स को ढूंढना, जिनका कल से कोई अता पता नहीं। कुछ ही टाइम बाद ये भी गायब हो जाते हैं उसी तरह, और इनका भी आज तक कुछ नहीं पता चल सका। पहले फ्लाइट ऑपरेशन के 14 लोग, अब ये रेस्क्यू टीम के 13 लोग गायब थे। इन दोनों इंसिडेंट के बाद एक बहुत बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन किया जाता है, कई दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को ढूंढने के लिए। मगर ना तो कोई बॉडी रिकवर हो पाती है और ना ही इन हवाई जहाजों का कोई पार्ट मिल पाता है। 2015 में अल्फेरो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्योर्तो रिको जा रही थी, जो कि दौराने सफर 1 अक्टूबर को रडार से गायब हो गई। इस शिप को ढूंढने के लिए यूएस एयरफोर्स और अटलांटिक कोस्ट गार्ड्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया, और पूरे 1 महीने बाद ये शिप समुद्र की गहराई में 15,000 फीट नीचे से मिली। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट नंबर TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में जाने के लिए टर्की से रवाना हुआ। सफर के दौरान इसे अटलांटिक ओशन के ऊपर से जाना पड़ा। अचानक बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हुए
पायलट ने कंट्रोल टावर को बताया कि जहाज बिल्कुल अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने जहाज की डेस्टिनेशन चेंज करते हुए इसे डॉलस एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंड करवाया। इस पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करवाते हुए 440 पैसेंजर्स की जान बचाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस जगह के कई नाम थे, मगर बरमूदा ट्रायंगल नाम 1964 में लिया गया और ये नाम सबसे मशहूर भी है। ये नाम विंसेंट गैडिस ने लिया था अपने एक आर्टिकल में, जो कि पब्लिश हुआ था आर्गोसी मैगजीन में। इसके बाद 15 से ज्यादा बुक्स, मूवीज और हजारों आर्टिकल छप चुके हैं इस मिस्टीरियस बरमूदा ट्रायंगल पर। दोस्तों, मगर लगता है कि साइंसदानों ने इस मिस्टीरियस जगह का राज जान लिया है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चले बात कर लेते हैं कुछ साइंटिफिकल थ्योरीज की, जिनको सुनने से शायद आपको भी इसके पीछे का राज मालूम हो सके। सबसे पहली थ्योरी जो बताई जाती है वो है हुरिकेन्स, मतलब समुद्री तूफान, जो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में चाइना, यूएसए और क्यूबा में आते हैं। क्यूबा भी अटलांटिक ओशन के पास में ही रिलाय करता है। और दूसरा, पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा हुरिकेन्स यूएसए की स्टेट फ्लोरिडा में आते हैं, जो कि इसी बरमूदा ट्रायंगल में मौजूद है। साइंसदानों के मुताबिक इस एरिया में ज्यादा हुरिकेन्स आते हैं, तो वही इन समुद्री और हवाई जहाजों को तबाह कर देते होंगे। दूसरी थ्योरी में कहा जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में कई जगहों पर मीथेन गैस की फील्ड्स मौजूद हैं। जब ये गैस पानी के साथ मिलती है तो पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से समुद्री जहाज अपनी फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज को मेंटेन नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वो यहाँ डूब जाते हैं। मगर दोस्तों, हवाई जहाजों के लिए हुरिकेन्स और समुद्री जहाजों के लिए मीथेन गैस की ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से ये सब हो रहा है। मगर फिलहाल ये सब थ्योरीज ही हैं। अब जो थ्योरी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक तो वो लेटेस्ट है और दूसरा रिलायबल भी लगती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एक साइंसदानों की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कुछ तस्वीरें ली, जिनमें उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ क्लाउड्स बन रहे हैं, जो कि ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल शेप में, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन शेप में हैं। और ये क्लाउड्स तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। साइंसदानों का मानना है कि ये क्लाउड्स आम क्लाउड्स नहीं, बल्कि एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये क्लाउड्स बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा का प्रेशर बनता है। इस हवा के चलने का प्रेशर 250 किलोमीटर पर आवर तक कहा जाता है, जिसकी वजह से ना तो यहाँ कोई हवाई जहाज उड़ सकता है और हवा की वजह से समुद्र में बहुत बड़ी लहरें बनती हैं, जिनमें कोई बड़ी से बड़ी बोट या कार्गो शिप नहीं तैर सकती। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।